नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस्लाम की तारीख़ के उस अजीम और फ़ैसला कुन वाक़े का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की तारीख़ का रुख बदल दिया। ये वो जंग है जिसमें तादाद कम, वसाइल ना होने के बराबर, मगर ईमान पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत था। ये जंग है ग़ज़वे बद्र, हक़ और बातिल के दरमियान पहली बाकायदा जंग, जिसे कुरान मजीद ने यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिया। ये महज एक जंग नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, तवक्कुल, हिकमत और अल्लाह की मदद की मुकम्मल दास्तान है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू की, तो शुरू में कुरैश ने इस दावत को संजीदा नहीं लिया, मगर जैसे जैसे लोग इस्लाम कबूल करने लगे, कुरैश के सरदारों को ख़तरा महसूस होने लगा। मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, कमज़ोर मुसलमानों को रेत पर लिटाया गया, गर्म पत्थरों पर घसीटा गया, माशरती बायकॉट किया गया, कत्ल तक किए गए। हज़रत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत सुमैया रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत खब्बाब रदी अल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा की कुर्बानियाँ तारीख़ का रोशन बाब हैं। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की, मगर कुफ़ार मक्का का जुल्म यहाँ भी ख़त्म न हुआ। मुसलमानों के घर जब्त कर लिए गए, कारोबार छीन लिया गया, मालो दौलत लूट ली गई। मुसलमान मदीना में बेसरो सामानी की हालत में थे, जबकि कुरैश अपनी दौलत से ऐश कर रहे थे। कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला जो शाम गया था, वापस मक्का आ रहा था। इस काफिले की क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। ये काफिला उस माल से भरा हुआ था जो मुसलमानों से लूटा गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए ताकि मुसलमानों का हक़ वापस लिया जा सके। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि ये फैसला जंग के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ काफिले के लिए था। मदीना से रवानगी। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। वसाइल की हालत ये थी, सिर्फ 2 घोड़े, चंद तलवारें और नेज़े, तकरीबन 70 ऊँट जिन पर बारी बारी सवार होना पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसी सादगी में शामिल थे। किसी किस्म का शाहाना अंदाज नहीं था। मक्का से तकरीबन 1000 जंगजू निकले, 100 घोड़े, सैकड़ों ऊँट, मुकम्मल असलहा। क़ियादत अबू जहल के हाथ में थी, जो गुरूर और तकब्बुर की अलामत था। जब अबू सुफियान ने काफिला बचा लिया तो उसने पैगाम भेजा कि वापस आ जाओ। कुछ सरदार मान गए, मगर अबू जहल ने इनकार कर दिया और कहा, हम बदर जाएंगे, जश्न मनाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक सिखाएंगे। ये गुरूर ही उसकी तबाही बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र पहुँचे। यहाँ कुओं का इलाका था। हज़रत हबाब बिन मुंदर रदी अल्लाहु अन्हु के मशवरे से मुसलमानों ने कुओं पर कब्जा कर लिया। ये एक फैसला कुन हिकमत अमली थी जिसने जंग का पासा पलट दिया। जंग से एक रात पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ में मशगूल रहे। ये दुआ तारीख़ में महफूज है। ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु तसल्ली देते रहे। अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया कि मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते नाजिल किए जाएंगे। ये मदद हौसले, सुकून और दुश्मन के दिलों में खौफ की सूरत में ज़ाहिर हुई। इनफिरादी मुकाबले। सबसे पहले 3 मुकाबले हुए। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा रदी अल्लाहु अन्हु। कुफ़ार की तरफ से उतबा, शैबा, वलीद। नतीजा ये निकला कि कुफ़ार के तीनों सरदार मारे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी की एक मुट्ठी फेंकी और फरमाया, शाहतल वजूह। अल्लाह ने दुश्मन के दिलों में खौफ डाल दिया। अबू जहल 2 कम उम्र अंसारी नौजवानों के हाथों ज़ख्मी हुआ। बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाहु अन्हु ने उसका सर कलम किया। यूँ इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अंजाम को पहुँचा। नताइज, कुफ़ार की 70 लोग मारे गए, 70 कैदी बनाए गए, मुसलमानों के 14 शहीद हुए। ये एक मौजज़ाती फ़तह थी। कैदियों के साथ हुस्न सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ नरमी का हुक्म दिया। कुछ को फ़िदिया लेकर कुछ को तालीम के बदले आज़ाद किया गया। ये इस्लाम की रहमत और अदल की रोशन मिसाल है। इस्लाम को नई ताकत मिली, मुसलमानों का राब कायम हुआ, मुनाफिकीन बेनकाब होने लगे। कुरान में इसे यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया। ग़ज़वा बदर हमें सिखाता है कि फ़तह तादाद से नहीं, ईमान से मिलती है। अल्लाह पर भरोसा कामयाबी की कुंजी है। गुरूर हमेशा तबाही लाता है। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے۔